सुहेल साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? एक तरफ तो मेरे दो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यकीनन मफादात की दुनिया है और अगर हम इस तरह से इक्तिसादी तौर पे कोई बॉयकॉट करके उनको मैसेज दे सके तो बेहतर होगा, लेकिन क्या ये मुमकिन है? दूसरी ये भी बात कि अगर इंडिया को देखा जाए तो उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका सिनेमा है। अब इसके ऊपर भी दो राय आती है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट के ऊपर इस तरह की कदरें नहीं होनी चाहिए और उसको इस तरह की बाउंड्रीज में नहीं आना चाहिए। मैं जानना चाहूंगी आपका इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, एक तो हमारी ख्वाहिश है और ख्वाहिश ये है कि जाहिर है जो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखी करे, जाहिर है हमारी ख्वाहिश तो ये है कि उसको सजा मिले, उसके बाइकआउट किया जाए, उसके साथ रवाबत ना रखे जाएं। ये तो हमारी ख्वाहिश है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत है, दुनिया के तल्ख हकायक हैं। आप देखें, फ्रांस में कैरिकेचर्स बने और दुनिया में इस तरह की मिसालें हुई। हम सारे आलम इस्लाम शोर मचाते रहे, बल्कि यहाँ पे मुजाहरे हुए, ये हुआ, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा। बल्कि वहाँ पे उसके खिलाफ जो मूवमेंट थी वो और ज्यादा जो है वो तेज होती गई। तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि कोई वायदा है, ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए कि जिस तरह हम भी ये अपने तौर पे हमने भी ये तय किया हुआ है कि हम तौहीन नहीं करते, हम किसी के जो पैगंबर हैं, किसी के रसूल हैं, उनकी तौहीन नहीं करते। तो ये बनवाया जाए यूरोप से कि जब हम नहीं करते, जब हम उनके पैगंबरों की, उनके जो बड़े लोग हैं उनकी तौहीन नहीं करते, तो वो क्यों करते हैं? ये सवाए हमें तकलीफ देने के, हमें इज़ा पहुंचाने के, इसके अलावा इसका क्या मतलब है? तो मेरा ख्याल है कि अगर इस लेवल पर और ह्यूमन राइट्स के लेवल पर इसको रेज किया जाए तो शायद हमारी आवाज जो है वो सुनी जाए। वगरना तजारती बायकॉट बड़ा मामूली रहा है। आपने देखा, ईरान ने एक जमाने में रुश्दी के बारे में बड़ी कंपेन की थी, लेकिन आपने देखा कि रुश्दी को आज तक पनाह हासिल है, आज तक रुश्दी वहाँ मौजूद है। तो ये बुनियादी बात यह है कि हमें अपनी कोई स्ट्रेटेजी जो है उसको बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो आपके ख्याल में तिजारती बायकॉट शायद वक्ती कुछ कर सके, लेकिन आगे चलकर इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। सलीम साफी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? नहीं मैडम शेख, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि स्ट्रेटजी कैसे बदलनी चाहिए? सोहेल वड़ाई साहब इस पे रोशनी डालेंगे, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि बुनियादी बात तो यह है कि यूएन के जो चार्टर है उसके अंदर एक तब्दीली करनी चाहिए। जहां मजहबी आज़ादियों का चैप्टर मौजूद है, वहाँ ये तय होना चाहिए कि किसी की मजहबी तौहीन भी नहीं होनी चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। और फिर सारे दुनिया के ममालिक को, जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, सबको उसकी फॉलो करना चाहिए और जो कोई उसको वायलेट करे फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही इंटरनेशनल फोरम पर यही बेहतर होगा, बजाय इसके कि मुल्क जो है वो इंडिविजुअली ये स्टेप्स लें। अगर अक़वाम मुत्तहिदा ले तो शायद उसका असर ज्यादा हो।